काम कोई भी करे, पीछे तो उनके जनप्रतिनिधि एमएलए का क्या होगा, मंत्री का तो क्या होगा, गड़बड़ करेंगे और पत्रकार खबर जो है ना अपने को लिखते समय सरल शब्दों में लिखनी है सर। मैं तो आपको युवाओं को यही आह्वान करता हूँ कि अगर आपको जर्नलिज्म में आना चाहते हो, प्रोफेशन में आना चाहते हो, सबसे कम बीकानेर के अंदर महिलाएं हैं वो भी अब जाके 2-3 साल में उसका हुआ। अरे मैंने कहा सर आनंद को बोलो, डिस्कशन होता है उस वक्त आप एक अलग होते हैं, लेकिन एक पत्रकार के रूप में जब आप जाते हैं तब आपका रूप अलग होता है, वो आपका गुलाम नहीं होता। हाँ, अगर आप जाओगे उनकी तकलीफ जानोगे, देखोगे तो आपको कितना मन करेगा कि यार आप सही आया वो जाना चाहिए, ऐसे लोगों को सपोर्ट करना भी चाहिए। ये मान के चलिएगा सच्ची खबर कुछ दिनों तक रोकी भले ही जाए लेकिन दबाई नहीं जा सकती। और आज आपका बाइलियन होना चाहिए। फ्रीलांसर का मतलब ये फिर तो लिखते तो अपने नाम से लेते हैं, हमें तो 15 साल में आपने कितना लिखा वो हमें आपका डॉक्यूमेंट आपको देना होगा। चुप है ना, ये चुप्पी आपकी सही नहीं है। ये चुप्पी है ना किसी भी राजनेता को, चाहे वो देवी सिंह माटी हो चाहे देश के कानून मंत्री हो। हरिशंकर जी के सामने की बात है, अर्जुन राम मेघवाल सिंह कौन होते हैं ये कहने वाले कि आप ये खबर नहीं लिखेंगे या सार्वजनिक तौर पे खबर अपडेट में नाराज होने वाले अर्जुन राम जी कौन होते हैं? फोटोग्राफी एक ऐसा विषय है, पहले तो क्या सोचते थे कि फोटोग्राफी के नाम का मतलब केवल फोटोग्राफर ही जो सीख रहा है या वही कर सकता है। ट्रेनिंग देनी पड़ती थी, सीखना पड़ता था, सेंसरों के बारे में नॉलेज लेना पड़ता था। उसको डर भी रहे हैं, जो डर रहा है वो आगे बढ़ रहा है, जो नहीं जानता है, नॉलेज नहीं है या हो सकता है कि कोई शिक्षित नहीं है ज़्यादा, तो वो उन कैमरों के कारण वो हो सकता है कि पीछे भी रह सकता है। यानी कि नई टेक्निक मैं थोड़ा सा भी जान गया तो मैं किसी से सीख नहीं सकता, कर नहीं सकता, मैं भी आज कुछ सीख रहा। अगर आप जाओगे उनकी तकलीफ जानोगे, देखोगे तो आपको कितना मन करेगा कि यार आप सही आया वो जाना चाहिए, ऐसे लोगों को सपोर्ट करना भी चाहिए। और ये सेवा करने से जरूरत जरूरी है। ये 1.5 लाख का फोटो है, ये बहुत अच्छा का फोटो है। जब सब कुछ हो जाता तो वहाँ बातें में चलती रहती है, बातें वो एक दूसरे की चर्चाएँ वहाँ होती रहती है। खाली पड़ा है, लोग शिकायत करते हैं कि हमारे पास सुविधा नहीं है, वो ध्यान भी रखते हैं। बाकायदा देखो कितनी ठंड पड़ी है और सब लोग वहाँ कराया ये तो नेचुरल है इनका। ये रामपूजा हवेली की फोटो है, ये वो सबसे ज़्यादा फेमस यही है। वो लाइटिंग का रिफ्लेक्ट तो आज भी देते हैं, वो विषय का और साथी भी चाह रहे हैं, लेकिन अब समय क्रूर है, कोर्ट रहता नहीं किसी के लिए, तो हमें समय का विशेष ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। अजीत जी का आप 2 दिन गायब थे, आपका सम्मान करते हैं। एक तो पत्रकारिता का घमंड मत लाइए अपने मस्तिष्क में, क्योंकि ये भी एक पेशा है, लेकिन ये मुकद्दस पेशा है। ठीक वैसे ही मुकद्दस है जैसे एक डॉक्टरी का पेशा है, जैसे एक पत्रकार को है या जैसे एक सैनिक का पेशा है। लड़ाई यहाँ भी है, रोज लड़ाई है, डॉक्टर की लड़ाई है, उसका मरीज बच जाए कैसे भी। सैनिक की लड़ाई है, सीमा पर रक्षा हो जाए। और आपकी लड़ाई है, जनता की आवाज़ को एक मंच मिल जाए और उस आवाज़ पर लोग जो है समझें और काम हो उनकी समस्याओं का हल। तो ये पत्रकारिता का बेसिक सिद्धांत है। सब कुछ का मतलब गरीब आदमी की यूनिवर्सिटी हुआ करती है, ये कहा गया है पुअर मैन्स यूनिवर्सिटी। और उसके बाद पत्रकारिता को 5वां वेद भी कहा गया है। मुझे मैं हो सकता गलती कर दूँ, लेकिन गूगल गलती नहीं करेगा और AI गलती ना करे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि पढ़ाई का तरीका बदले। आज आप ठीक है, हमेशा वर्ड पहले कहानी सुनाता हूँ, बहुत छोटी सी पढ़ी भी होगी आप। एक और किस्सा भी देखेंगे आप। अभी यहाँ पर एक रील, आप सब बच्चियाँ भी यहाँ पर हैं, अभी एक रील का बड़ा प्रकरण चला था, आपको ध्यान है क्योंकि आप जल्दी से जुड़े हुए। बड़ी एक रील की युवती को लेकर बहुत चर्चा हुई थी, रील गर्ल को लेकर। है किसी को ध्यान? हाँ जी। लीजिए कभी कभी आप कोई भी आप चूंकि पत्रकार है तो आपसे लोगों की बड़ी उम्मीदें भी होती हैं और आपको यूज भी करना चाहते हैं। तो मैं एथिक्स हैं जिन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए किसी से इंटरव्यू लेते वक्त या फिर ग्राउंड में जब हम रिपोर्टिंग करने जाते हैं उस वक्त किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, किस तरीके की हमारी मानसिकता उस समय होनी चाहिए। सुरेश सर
देखिए बहुत अच्छा सवाल है। देखिए अगर हम इसको बिल्कुल कॉपी बुक करें तो सबसे पहले जब आप घर से निकलते हैं तो पहनावे से शुरू करें। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पहनावे का मतलब ये नहीं कि बहुत चमकदार हो, लेकिन बहुत अगर आप फिल्म रिपोर्टर हैं और आप महिला हैं या पुरुष हैं तो इस तरह का पहनावा हो जो कैमरे के आपको खबरें नकारात्मक निकालनी है, उसका माइंड सकारात्मक रहना है। नकारात्मक खबरों से हमें कमियां निकालनी है सिस्टम की, अगर है तो उन्हें बताना है, इसमें कतई वो नहीं है। लेकिन हम खुद सकारात्मक रहें, हमारे सवाल इस तरह से हो कि अगला व्यक्ति इरिटेट होने के बजाय अपनी उसमें सबके लिए लागू है, हमारे लिए नहीं। तो इसलिए सबसे जरूरी है पॉजिटिव रहिएगा अपने जो भी आप जा रहे हैं, जिस भी फील्ड में जा रहे हैं, क्योंकि अगर आपको अच्छी लगे तो आप उसे पढ़ सकते हैं। प्रेस और पत्रकारिता कानून, डॉक्टर संजीव महानावत यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं सारे, उन्होंने राजस्थान में की बात की। खबर को कोई जरूरत नहीं है, खबर अगर सुरेंद्र जी या बलजीत ने किसी ने भी अपने हेडर पे भी कर दिया ना, उसकी जरूरत नहीं है लक्ष्मण राघव का, रवीश कुमार का या सुजीत का टैग चाहिए। अगर वो सही खबर है तो वो अपने आप बोलेगी और असर लेकर आएगी। और यही खबर अगर कहीं मैनिपुलेटेड है तो फिर सुधीर जी निकले, रवीश जी निकले या लक्ष्मण राघव जैसा छोटा पत्रकार निकले, उसका कोई असर होने वाला नहीं है। तो सबसे जरूरी चीज़ है खबर अपना रास्ता ढूंढ लेती है। इस तरह पानी, ये मान के चलिएगा सच्ची खबर कुछ दिनों तक रोकी भले ही जाए लेकिन दवाई नहीं जा सकती। और आज तो जिस तरह से मोबाइल आया है वो है ना, खींचो ना कमान, खींचो ना कमान, ना तलवार निकालो तो मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। और अब तो जिम्मेदारी से मोबाइल निकाल लीजिएगा तो भी असर आएगा, निश्चित तौर पर आएगा। इसलिए मुझे लगता है हम सब आज जहाँ यहाँ पर जो आए हैं मकसद यही है कि हम पत्रकारिता में कैसे साथ चलकर साथ मिलकर खबरों को स्थान देवे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया। और देखिए कई बार ये भी होता है एक बड़ा लड़ाई ये है एक जो शब्द भी पत्रकारों के लिए बाजार में ट्रेंड में है, पत्रकार एक दूसरे को कहते हैं, ये पॉजिटिव पत्रकारिता, नेगेटिव पत्रकारिता। मैं ये मानता हूँ खबर होती है, वो सकारात्मक भी हो सकती है, नकारात्मक भी हो सकती है। आपको बहुत अच्छा अनुभव है, मेरे से कई गुना ज़्यादा अनुभव है, तो इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। अपने आप ये एहसास करा देंगे और धीरे धीरे आपको वो जो पहचान जिस बात के लिए आप है वो सच्ची पहचान वही है जब आप खबर से किसी का भला हो, कोई भ्रष्टाचार उजागर हो, कोई समस्या पर काम हो, वही सच्ची खबर है। आपकी ठीक है, आपकी लिखना है, खाना खजाना भी बुरा है, फूड जर्नलिज्म बुरा है, टूरिज्म पर विवाद हो रही, वो सब भी पत्रकारिता के अलग अलग हिस्से हैं, कोई छोटा या बड़ा नहीं है। बस खबर चलेगी, खबर को बेचा नहीं जाएगा। बेचना शब्द यूज कर रहा हूँ, बहुत कड़वा शब्द है। कई बार होता है कि हमें खबर बताता है, हम दूसरे पास चले जाते हैं, अब मत चलाइए। आपका ये जरूरी नहीं है सोर्स जो आपको खबर दे रहा है वो हर खबर चले, उसका अधिकार भी नहीं, लेकिन कम से कम ऐसा ना हो कि भाई वो खबर हो सकता है कई बार सोर्स भी इस तरह से बनते हैं, हम जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो कि हम जाके उसके दूसरे को दे आए। या जिससे रिलेटेड खबर है, बिल्डर्स वाली बहुत चलती है हमारे यहाँ, उसको आप कहते हैं आजकल गायब हो गई, गरीब वर्गों की खबरें खत्म हो गई इतना। और ये अच्छी बात है कि जो एक्स आया है, फेसबुक आया है, आप लोगों के पोर्टल्स हैं, तो ये जिन्होंने आवाज़ देती है। अब भाई नहीं हो सकती, अगर हम बड़े नेशनल चैनल पे हम नहीं चला सकते उस चीज़ को, लेकिन आप एक आवाज़ का कीजिएगा, सुनिएगा उसको। हमने बहुत कोशिश की है। बात यही है कि आप खुद के प्रति ईमानदार रहिए, खुद के जज खुद बनिए और यकीन मानिए कि छोटी सस्ती लोकप्रियता में मत करो, समय लगेगा, हो सकता है कई बार होता है ना, आदमी को लगने लगता है कि आप पता नहीं क्या करें। पत्रकारिता के वो ले सकते हैं 8890388888। बाकी ये जो संगठन है अच्छा काम कर रहा है, सुमित और उन शुभकामनाओं के साथ आगे भी बेहतर करते रहेंगे। धन्यवाद। अभी भी कम लग रही है। देखो क्या होता है, जब कहीं ना कहीं अच्छा स्वाद लेते हैं तो स्वाद की चीज 1 सेकंड में बात रखी और 1 ही सेकंड में अप्रूव हो गई, क्या मैं आऊँगा। तो बात कहने का ये है कि कोई गंभीर व्यक्तित्व होता है, कोई एक प्रतिनिधित्व चेहरा होता है, कोई चीज के लिए हाँ भरता है तो निश्चित रूप से उसकी खुशी होती है। आपने हाँ भरने के बाद शायद कहीं ना कहीं इनको कन्विंस करने में कम गंभीरता से लिया, क्योंकि शायद इस जंग में भी हम अभी बीकानेर सिनेरियो में देखें तो हमारी जो संगठन की स्थिति चैलेंजेबल है, तो ऐसे साथियों का साथ आना हमारे संगठन को मजबूत करेगा। बस फर्क इतना सा है, ये आपको तय करना है कि आपको जर्नलिस्ट बनना है, लिखालिस्ट या ब्लॉगर बनना है।
दोनों ही बहुत अच्छे पेशे हैं। फर्क इतना है जर्नलिस्ट में आप स्मृति चिन्ह आपको अर्पण करना चाहेंगे सर माल्यार्पण के साथ। माल्यार्पण करने के लिए मैं आहूजा जी से आग्रह करूंगा। आहूजा जी की विशेष इच्छा है कि सर को माला मैं पहनाऊंगा, आप मेरा नाम न भूलना। तो आहूजा जी से विशेष आग्रह, मेरा आग्रह जी हुड्डा जी से आप कंपनी दे, राजेश रतन जी से भी है, बलजीत गिरी जी से भी है, उमेश जी से भी है। बिल्कुल सर, सब साथ लेंगे सर, बिल्कुल साथ लेंगे। हरीश शंकर जी आचार्य हमारे बीच में आ गए हैं। डॉक्टर ब्रजमोहन जोशी जी इस सेशन से जिम्मेदारी आज अपने तय कर दी है, सब लोगों के बीच में संपर्क में रहेंगे। और मेरा आगे डॉक्टर ब्रज डंडा है जो ऊपर नीचे दाएं बाएं सब घूमता है। आपने पहली या दूसरी क्लास में तो उसको याद रखा, 5वीं तक आते आते उसको भूल गए। और ना हम जैसे शिक्षकों ने आपका सॉफ्टवेयर बनाया है माइंड का, वो उसको उसी तरह से लेगा। बहुत छोटी सी बात एक और ध्यान रखने की है, जैसे ढ को लेकर बहुत बड़ी गलती करते हैं। जिस दिन आप अपने घर में छोटे बच्चे की तरह लिखेंगे और हर विषय को जानना है आपको, ये नहीं कि भाषा कोई जानना है। साथियों से भी आग्रह होना है। मीडिया भी है, सबसे अच्छी बात ये है नए बच्चे हैं उसको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जो 9 सेशन हुए, 9 के 9 सेशन बहुत अच्छे थे। मुझे 2-3 सेशन सुनने का मौका भी मिला, को सुना। विषय मुझे दिया गया है वो पत्रकार के पंजीकरण, पत्रकारिता के पंजीकरण और राजकीय सुविधाएं व्यवस्थाएं पत्रकारों के लिए क्या है उस पर बात रखनी है। मैं सोचता हूँ कि यह जो विषय है आप सबके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सभी पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं। हम सीधी बात करें, कौन सा विभाग, कौन सा मंत्रालय पत्रकारों के लिए काम करता है? पत्रकार का पंजीयन, एक्रेडिटेशन, दोनों की बात हम करेंगे। मीडिया को अगर हम वृहद रूप से देखें तो 3-4 तरह के मीडिया के प्लेटफॉर्म्स होते हैं। एक ट्रेडिशनल मीडिया होती है, हम देखते आए हैं, नुक्कड़ नाटक भी होते रहे थे, दूसरे भी कई माध्यम थे। आज के दौर में आपके होर्डिंग है, बैनर है, ये सब एक पारंपरिक मीडिया के उसमें आते हैं। दूसरा मीडिया का जो रूप है वो है प्रिंट मीडिया, समाचार पत्र। समाचार पत्र का पूरे देश में पंजीकरण होता है। समाचार पत्रों और पुस्तकों के पंजीकरण का एक नया अधिनियम गत वर्ष 2023 में इसको लाया गया था और ये लागू हुआ है 1 मार्च 2024 को। यानी कि अब समाचार पत्रिका को ऑनलाइन कर दिया है और प्रेस सेवा पोर्टल एक चालू किया है, प्रेस सेवा पोर्टल। पोर्टल उसको लेगा ही, लेकिन आपको ऐसे 5 टाइटल भी सर्च करने का आपको वो प्रस्तावित करने पड़ेंगे। 5 टाइटल, उसमें 5 कॉलम होते हैं। आप समाचार पत्र बहुत लिमिट टाइम में आपको टाइटल मिल जाएगा और आप उसको शुरू कर सकते हैं। ये जो RNI अब तक तो क्या था, भारत के समाचार पत्रों का पंजीयन, यानी कि रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर्स ऑफ इंडिया, RNI सर्टिफिकेट आ जाएगा। वो भी सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, इसको पूरी की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया जाएगा। इस पर बताया हमारा जो विभाग है DIPR, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन, सुविधाएं भी देती है। एक्रेडिटेशन के बाद राजस्थान रोडवेज जहां जाती है आपके लिए निःशुल्क होता है। रेलवे की भी सुविधा है, लेकिन अभी को स्टॉप कर रखा है। कोर्ट के बाद लगभग रेलवे में 50% संस्था है इसके लिए काम कर रहा है। फ्रीलांसर के लिए सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। फ्रीलांसर का मतलब ये है आपका जो छपा हुआ है आपका बाह्य होना चाहिए। फ्रीलांसर का मतलब ये बिजनेस लिखते तो अपने नाम से लेते हैं। हमें तो 15 साल में आपने जितना लिखा वो हमें आपका डॉक्यूमेंट। शंकर जी वैसे भी बहुत सकारात्मक रहते हैं इस पूरी व्यवस्था को लेकर। 18 वर्षों से ज्यादा 25 वर्षों से इसी प्लेटफॉर्म को लेकर संवाद चलता रहता है, क्या इनको ये करो, एजुकेशन हो, ये तो मेरे व्यक्तिगत तो कोई बात नहीं। तो यह इस बात का जवाब मैंने इसलिए कहा कि इस बात का अपने को रखना पड़ेगा कि अधिकृत रूप से हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने का दावा होती है, जिसपे वाइड रेंज पे काम करना चाहते हैं, उस पर
तो अपने को एंट्री उन्होंने दे रखी है, तो बहुत सी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने को बुला लेते हैं, जनरली मना नहीं करते हैं। लेकिन कई बार इनको जैसा इन्होंने कहा कि बहुत कोई बीवी है, हमें बड़े शांतिपूर्ण और बहुत ही जिस गंभीरता से सीखना चाहिए, हमने सीखना पड़ेगा कि 2-3 चीजें अपने को तैयारी करनी पड़ेगी। अपना अध्ययन मजबूत होना चाहिए। सरकार हमारे प्राणों से प्रिय है, लोकतंत्र का चौथा पाया है हम। जितनी ताकत किसी राजनेता को या किसी कलेक्टर को, एसपी को है, उतनी ताकत आप सब लोगों को है। भले ही आपको फैकल्टी नहीं होगे, भले ही आपके कोई बड़े चैनल के साथ नहीं होगे, लेकिन है तो पत्रकार ही ना। मैं डबल मास्टर डिग्री हूँ, मैंने पत्रकारिता मास्टर किया है और बीकानेर का पहला व्यक्ति हूँ जिसने हेडक्वार्टर में रहते हुए जर्नलिज्म को जिया है। बहुत अच्छे अच्छे लोगों के इंटरव्यू किया, बड़े बड़े लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैं इस बात को नहीं कहता, लेकिन कोई आपके घर में घुसेगा, इस बात को हम स्वीकार नहीं करेंगे। मैं कोई राजनीति नहीं कर रहा, लेकिन मैं तमाम तरह के जो राजनेता हैं या जो लोग हैं, मैं एग्जाम्पल देता हूँ 2-3, और इसमें बहुत सारे लोग उसके गवाह भी रहे हैं। देखिए, हम लोग जर्नलिज्म करते हैं तो नेताओं के साथ में, पॉलिटिशियंस के साथ में रिश्ते बढ़ ही जाते हैं, अच्छे बुरे। हम अच्छा लिखेंगे या कहेंगे तो उनके लिए अच्छे रिश्ते होंगे, खरा या खाना या सत्य लिखेंगे, अच्छी बात लिखेंगे, जो बात सहज में हो सकता है कि उनकी नजरों में खटकने भी लगेगी। मैं नाम लेके कहता हूँ, पाटिल जी से, अर्जुन राम जी से या बीडी कल्ला साहब से। मैं तो अभी आया हूँ बीकानेर 2 साल से, फिर पापा तो पिछले 4 वर्षों से ये काम करते हुए आ रहे हैं। संबंध बनते हैं, अच्छे संबंध बनते हैं, मधुर संबंध बनते हैं, कड़वे संबंध भी बनते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, देवी सिंह जी ने जब मीडिया में किसी श्याम जी बाबू नहीं आते, उन्होंने ये बात कही किसी पत्रकार के ऊपर गुस्सा होते थे, तो हम लोगों में से किसी ने विरोध क्यों नहीं किया? आप लोग चुप है ना, ये चुप्पी आपकी सही नहीं है, ये चुप नहीं होना चाहिए। कोई एक भी व्यक्ति खड़ा होता, ये कहता कि नहीं, ये बात रिपोर्ट मुझे पहुंचाई देवी सिंह जी को, मैंने लिखा उसके ऊपर आर्टिकल, और मेरा कोई बड़ी ताकत नहीं, मतलब बड़ी मुश्किल से मेरा मीडिया चला, तो विज्ञापन नहीं देता, 1 रुपये का विज्ञापन नहीं देता, और बहुत मुश्किल से। और मैं आप भाई है, मैं कह देता हूँ, कई बार तो मैं ऑफिस के किराए भी नहीं दे पाता, लेकिन ये हक नहीं है ना किसी भी राजनेता को, चाहे वो देवी सिंह माटी हो, चाहे देश के कानून मंत्री हो। हरिशंकर जी के सामने की बात है, अर्जुन राम मेघवाल जी कौन होते हैं ये कहने वाले कि आप ये खबर नहीं लिखेंगे या सार्वजनिक तौर पे खबर अपडेट में नाराज होने वाले अर्जुन राम जी कौन होते हैं? और आप लोगों को भी मैं कहता हूँ, आप लोगों में कोई इस बात का विरोध करने वाला भी नहीं है। मैंने 450 से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचाई, जिसमें रवीश कुमार के सामने मेरे पर्सनल संबंध है उन लोगों से, मैं उनको जानता हूँ, और बहुत सारे लोगों तक मैंने बात पहुँचाई है, बीबीसी तक बात पहुँचाई है। कहूँगा नहीं क्या मैं? एक बीकानेर के वरिष्ठ पत्रकार को कहते हैं कि आपको खबर लिखनी चाहिए, नहीं लिखनी चाहिए, तो वो ऐसा क्यों कहेंगे? अगर आप देश के कानून मंत्री है, न्याय मंत्री है, तो आप कानून बना दीजिए ना कि आप सब अच्छी अच्छी बातें लिखो। आप कानून बना दीजिए, हम आपकी यशोगाथा कहेंगे, सब ताली सिर्फ आपकी बची है। मैं नहीं चाहता कि ताली हो जाए, क्या बहुत सारे सरकारी अफसर भी बैठे हैं, तो मैं ये भी नहीं कहता कि आप सब लोग मेरे साथ में, लेकिन हम हमारे हक की तो बात करें। किस भी देश में धरना चल रहा है, उसके लिए अगेंस्ट में नहीं, उस बात को अगर खबर अपडेट लिखता है और बहुत सत्यता के साथ में, प्रामाणिकता के साथ में लिखता है, तो अर्जुन राम जी देश के कानून मंत्री थे, उन्होंने क्यों सार्वजनिक तौर पे कहा? मैं सवाल पूछता हूँ। और देवी सिंह भाटी अगर किसी को कहते हैं, किसी पत्रकार को कहते हैं, तो आप में से कोई क्यों नहीं बोलता है? मैं पूछता हूँ, बताइए। और मैं मतलब इस बात को बहुत पॉजिटिव तरीके से कहूँगा, भाटी जी ने स्वीकार किया, यही बात पता है, देवी सिंह भाटी ने स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि इसमें या हेल्थी क्या खबर अपडेट, उन्होंने कहा कि ऐसा हो जाता है कई बातों में, तो नहीं होना चाहिए। मैं इस बात को मानता हूँ, मैं उनकी इस विनम्रता का मैं सम्मान करता हूँ। क्या ऐसी विनम्रता देश के कानून मंत्री में नहीं होनी चाहिए? क्या आप लोग ये हिम्मत नहीं करेंगे कि कोई भी मंत्री ये बात कह दे कि आपको क्या छापना है, क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना? क्या उनको इतनी स्वतंत्रता होनी चाहिए? अगर होनी चाहिए तो ठीक है, मैं पान की दुकान खोल लेता हूँ, मैं पढ़ा लिखा, डबल मास्टर डिग्री, एक नेशनल चैनल में काम किया होगा, मेरे देश के दर्जनों पोर्टल्स के अंदर और बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी, मैं मेरी कोई गुणगाथा नहीं कर रहा, मैं तुम जियो हजारों साल है मेरी ये आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे।
ऊपर जरूरी नहीं है तीन दिन बेहद सुखद और मस्त निकले, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे अधिकारियों ने, हमारे भाई साहब ने हमारा पूरा सहयोग किया। मैं अपने सहयोगी त्यागी के साथ के कुमार आहूजा, बीकानेर फ्रंटियर, बीकानेर।